जय यीशु बच्चों। आइए आज हम चौथे पाठ को पढ़ते हैं और उस पाठ को शुरू करने के लिए हम प्रभु परमेश्वर से कृपा की याचना करें। हम हाथ जोड़ें और प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं, बहुत सारे कृपादान दिए हैं। विशेषकर आपने आपके जीवन उदाहरण के द्वारा हमें हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाने में अवसर प्रदान किया है। आपकी पवित्र आत्मा की कृपा से हमें भर दीजिए, जिससे आपके व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानने के बाद में उसमें अग्रसर होकर उस व्यक्तित्व की ओर बढ़ने की हमें कृपा मिले। हे प्रभु, हम हमारे इस क्लास अटेंड करने वाले सभी बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम सभी पर आपकी कृपा बरसाइए, जिसे हम सब फिर एक बार आपकी प्रतिछाया में बढ़ने के लिए आपके व्यक्तित्व को अपनाएं और उसमें आगे बढ़े। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। जय यीशु। प्यारे बच्चों, आज हम हमारा चौथा पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में अग्रसर होने। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? प्रभु ईसा मसीह मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह, इस पाठ को हमने पढ़ा। उसके बाद में प्रभु ईसा मसीह ऐतिहासिक पुरुष, इसके बारे में हमने पढ़ा। और फिर प्रभु ईसा मसीह का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने के बाद में फिर हमने प्रभु ईसा मसीह की पर्सनालिटीज़ की स्पेशलिटी को पढ़ा। प्रभु ईसा मसीह के व्यक्तित्व की विशेषताओं को पढ़ा है। उस व्यक्तित्व की विशेषताओं में बहुत सारे भाग या पहलू हमने देखे प्रभु ईसा मसीह के, जो हमें सुसमाचार में प्रस्तुत किया गया है। और उन सब व्यक्तित्व को हम पढ़ने के बाद में आज हम उस व्यक्तित्व की ओर कैसे बढ़ेंगे उसकी चर्चा करेंगे। कैसे हम क्रिस्त का व्यक्तित्व अपना या पर्सनालिटी ऑफ क्राइस्ट में बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन क्लास शुरू होने के पहले मुझे ये बताइए कि आपने होमवर्क किया है या नहीं। जो एक्टिविटी या चर्चा मैं आपको बताती हूँ और जो पाठ आपको पढ़ने के लिए बताती हूँ, क्या आप उसे पढ़ते हैं? जिन्होंने नहीं किया है, अभी भी समय है, आप ज़रूर उसे पढ़िए। ये आपको पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए बहुत मदद होगी। आजकल हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करते हैं। जब भी समर आता है तो समर में स्विमिंग क्लास, फिर लैंग्वेज क्लास, प्ले स्पोर्ट्स क्लास, या फिर बहुत सारे हॉबीज़ डेवलप करने के लिए म्यूज़िक क्लास, डांस क्लास, ऐसे आप ज्वाइन करते हैं। और कुछ कुछ कैंप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी आप ज्वाइन करते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जो आपको वहाँ पर कैंप के लिए रखते हैं और ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज देते हैं आपको। लेकिन ये सब को करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़े कोच है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और वो रिसोर्स पर्सन स्वयं हमारे प्रभु ईसा मसीह। प्रभु ईसा मसीह का व्यक्तित्व ही हमारे लिए सबसे बड़ा स्रोत है हमारे स्वयं की पर्सनालिटी डेवलप करने का। तो आइए अब हम बढ़ते हैं ख्रिस्तीय व्यक्तित्व के में अग्रसर होने के लिए क्या करना चाहिए। एक बार सब साइंटिस्ट ने या दुनिया में एक प्रेक्षण या सर्वे हुआ था। उस सर्वे में उन्होंने यह खोज निकालने की कोशिश की कि सबसे महान व्यक्ति कौन है। सारे जनता में सबसे महान व्यक्ति खोज करने के लिए उन्होंने सर्वे निकाला। और एक बार इस सर्वे में किसको उन्होंने चुना? मदर तेरेसा को। मदर तेरेसा को सबसे महान व्यक्ति के रूप में एक बार इस सर्वे में चुन लिया गया था। लेकिन मदर तेरेसा में इतना महान कहने के लिए उस समय तो कुछ नहीं था। वह सिर्फ कलकत्ता की गलियों में जो रोगी है, गरीब है, अनाथ बच्चे हैं, उन सब की सेवा करने वाली एक साधारण सन्यासिनी ही मात्र थी। लेकिन फिर भी लोगों ने इस साधारण सन्यासिनी को सबसे महान व्यक्ति के रूप में चुन लिया था। फिर दुनिया में कैसे महान व्यक्ति बन गई, ये हम सोचेंगे ना। तो दुनिया के लिए सिर्फ बाहरी रूप नहीं, बल्कि ये हमारे जो गुण है, आंतरिक गुण भी हमारे महानता का एक क्राइटेरिया है या लक्षण है, जिसे देखकर हमारी
माप तोल किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति कितना श्रेष्ठ या महान है। एक व्यक्ति के आंतरिक गुण और उसके व्यक्ति के बीच में एक अटूट संबंध है ना। जो भी क्वालिटीज़ हमारे इंटरनल क्वालिटीज़ या हमारे आंतरिक गुण हैं और हमारा एक व्यक्ति, उसके बीच में एक बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जो हम अंदर से है वही हम हमारे स्वभाव से, हमारे व्यवहार से दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। यदि हम स्वभाव से बहुत शांत है तो वह मन की शांति हमारे स्वभाव में दिखेगी। लेकिन अगर हमारा मन शांत नहीं है, हमें कंसंट्रेशन नहीं है, हमारा ध्यान भटकता रहता है, तो हमारा स्वभाव भी उसी तरह से अशांत दिखेगा, हमारा व्यवहार भी उसी तरह हटपटा रहेगा, हड़बड़ा रहेगा। लेकिन हमारे मन में शांति है, हमारा आंतरिक गुण अच्छा है, तो वही गुण हमारे बाहर स्वभाव में भी दिखाई देता है। तो ये व्यक्तित्व क्या है? तो पर्सनालिटी और आंतरिक गुण, इसमें पर्सनालिटी, एक पर्सन की पर्सनालिटी या व्यक्तित्व और उसके आंतरिक गुण में ऐसा अटूट संबंध है। हम ऐसा बोलते हैं कि ये व्यक्ति, उसकी क्या ऐसी पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी है। तो ये मापतोल करने के लिए हम कैसे उसको मापतोल करते हैं, कैसे जांचते हैं? तो उनके आंतरिक गुण के द्वारा। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है। हम बहुत देर से या बहुत एपिसोड से व्यक्तित्व करके बोलते आ रहे हैं। तो ये व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी से हम क्या समझते हैं? तो व्यक्तित्व शब्द के कई अर्थ दिए जा सकते हैं। अलग अलग तरीक़ों से कोई भी व्यक्ति, एक चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से व्याख्या दी जाती है। आकर्षक रूप, अच्छे कपड़े पहनकर और अच्छा बोलने से, अच्छे दिखने से, कोई बोलते हैं हाँ वो उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, वो अच्छा व्यक्तित्व का है। और फिर कोई अच्छे काम करने वाले, समाज सेवा करने वाले व्यक्ति को भी हम बोलते हैं कि वो उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। तो ये एक पर्सनालिटी के दो पहलू हो गए, आंतरिक और बाहरी। कैसे? आंतरिक गुण क्या क्या है और बाहरी गुण क्या क्या है। दोनों अच्छे व्यक्तित्व या अच्छा पर्सनालिटी बोला। कौन सा हमने? कि एक व्यक्ति जो अच्छे कपड़े धारण करता है, अच्छा बोलता है, अच्छी हेयर स्टाइल है, अच्छा दिखता है, उसको भी हमने बोले कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। हाँ, देख कर ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है। और एक समाज सेवक जो अच्छे कार्य करता है, लेकिन दिखने में उतना कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है, लेकिन उनके कार्य बहुत अच्छे हैं, उस व्यक्ति को भी हमने बोला है कि उसकी पर्सनालिटी, उस समाज सेवक की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों व्यक्तित्व के ही दो पहलू हैं, आंतरिक और बाह्य। तो बाह्य मतलब अच्छा व्यवहार, रूप रंग और हमारी शराफत की बातें, सत्यता, हमारी शारीरिक ढांचा, हमारी कलाकृति, कला क्षमता, ये सब कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो एक व्यक्ति के बाह्य गुण, ओके, और एक्सटर्नल पर्सनालिटी, ठीक है। तो एक व्यक्तित्व की बाह्य व्यक्तित्व मतलब बाह्य गुण है, ये जो हमने बताया है, उनका रूप रंग, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनके कला, उनका शरीर, उनका गुण, उनकी शराफत, सत्यता, ये सब। लेकिन उनके एक व्यक्तित्व के आंतरिक व्यक्तित्व है या इस एक ही व्यक्ति में आंतरिक गुण है या आंतरिक घटक है, वो है प्रेम, दया, शांति, अनुकंपा, सहनशीलता, कर्तव्य बोध, पवित्रता आदि। तो ये सब गुण आंतरिक घटक है व्यक्तित्व के। व्यक्तित्व में दो घटक है, एक है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक में कौन कौन से आते हैं? प्रेम, दया, शांति, अनुकंपा, कर्तव्य बोध, ये सब आंतरिक। और बाह्य घटक है हमारा सत्य प्रतिज्ञता, फिर शराफत और हमारा रूप रंग, हमारी कार्य क्षमता, हमारी कला क्षमता, ये सब बाह्य। तो अगर हम इस व्यक्तित्व या पर्सनालिटी की व्याख्या या परिभाषा देने जाए तो एक बहुत ही विख्यात परिभाषा देंगे हम, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट है गॉर्डन ऑलपोर्ट। ओके, गॉर्डन ऑलपोर्ट ने एक परिभाषा इस प्रकार की है: व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार और विचारों को निर्धारित करने वाले उसके शारीरिक और मानसिक घटकों का क्रियाशील क्रमबद्धता है। क्या है व्यक्तित्व? व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार और उस व्यक्ति के विचारों को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व क्या करता है? एक व्यक्ति के व्यवहार और विचारों को निर्धारित करने वाले एक शारीरिक और मानसिक घटकों का क्रियाशील और निश्चित
क्रमबद्धता है, ऑर्डर से। तो यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा इसका परिभाषा, लेकिन सिंपली अगर हम छोटे शब्दों में या सरलता से बोलने जाएं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर एक व्यक्ति के होने वाला प्रभाव और उस व्यक्ति का आकर्षण, हाँ, एक व्यक्ति का जो आकर्षण, दूसरे व्यक्ति को एक व्यक्ति से होने वाला आकर्षण, किस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करता है और उस व्यक्ति का क्या प्रभाव उस दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, उसी को हम पर्सनालिटी बोलते हैं या व्यक्तित्व बोलते हैं। तो यह व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार का होता है और यह व्यक्तित्व विकसित होते जाता है हमेशा। आज अगर हम एक पर्सन का पर्सनालिटी ये है कि हम ये एक शांत पर्सन है, या फिर एक पर्सन, अभी एक व्यक्ति वो बहुत गुस्से वाला आदमी है, उसकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व गुस्सेल है, तो यह गुस्सेल कुछ सालों के बाद में शायद यह बहुत ही शांत व्यक्तित्व का व्यक्ति बन जा सकता है। इसका मतलब व्यक्तित्व ऐसा स्थिर नहीं रहता या स्थायी नहीं रहता, वो विकसित होते जाता है और उसका विकास होना चाहिए और हमें करना चाहिए, किया जा सकता है। तो जीवन की कई व्यवस्थाएं होती है, सभी परिस्थितियां हमें हमारा जो व्यक्तित्व बदलने को या विकसित करने को मदद करती है। हम समाज के जिस ढांचे में डाले जाते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे ऊपर जो आचार प्रचार होते हैं, उस सब के साथ में हमारा, उन सब शिक्षण के साथ में हमारा व्यक्तित्व ढलते जाता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, और उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। अभी व्यक्तित्व के 2 पहलू हैं, ठीक है, 3 पहलू है। कौन से हैं? व्यक्तित्व के 3 पहलू हैं। कौन से हैं? पहला है शारीरिक, दूसरा है सिद्धि परक और तीसरा है आत्मिक। 3 पहलू, शारीरिक, सिद्धि परक और आत्मिक। तो सबसे पहला जो शारीरिक पहलू है व्यक्तित्व का, उसमें क्या क्या आएगा? शारीरिक व्यक्तित्व मतलब जो फिजिकल पर्सनालिटी है, दिखने में क्या दिखते हैं, जैसे हमारा रूप रंग, हमारी हाइट, हमारा वेट, ठीक है। तो ये सब जो ईश्वर की देन है। कोई भी हम इतने इंच के होने चाहिए, इतने सेंटीमीटर के होने चाहिए, ऐसे नाप के नहीं आते हैं, है ना। जो हमारा हाइट है, जो हमारा कलर है, जो हमारा वेट है, ये सब हमें किसकी देन है? ईश्वर की देन। तो यह भी हमारे पर्सनालिटी या हमारे व्यक्तित्व के ऊपर में एक प्रभाव डालता है। लेकिन व्यक्तित्व सिर्फ यह शारीरिक व्यक्तित्व में सीमित नहीं है। हमारे व्यक्तित्व में और भी 2 घटक है, जैसे 2 पहलू है, जैसे सिद्धि परक और आत्मिक। शारीरिक के बाद में हम सिद्धि परक पहलू की ओर बढ़ेंगे। सिद्धि परक पहलू में क्या आता है? हमारी बौद्धिक और कलात्मक क्षमताएं। हमारी बौद्धिक और कलात्मक क्षमताएं, इसको हमें विकसित किया जा सकता है। पहला जो शारीरिक पहलू है, उसे हमें ईश्वर से दान मिलता है, उसको हम विकसित नहीं कर सकते। जो हमारा हाइट है वही रहेगा और हमारा जो कलर है वही रहेगा। लेकिन जो सेकंड पहलू है हमारी सिद्धि परक, उसका हमें विकास किया जा सकता है। जन्मजात, ये भी 2 टाइप के होते हैं। कुछ कला या कुछ गुण हमें जन्मजात मिलते हैं और कुछ हम हमारे परिश्रम से, हमारे प्रयास से, अथक प्रयास से उसे विकसित करते हैं। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे अंदर में कौन सी क्वालिटीज़ है, हम क्या क्या कर सकते हैं, उसे सही समय में पहचानना चाहिए और उस व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, तभी उसका विकास हो सकता है। तीसरा पहलू आत्मिक पहलू। आत्मिक पहलू व्यक्तित्व का, उसे मूल्यों को भी कहा जाता है। जो हमारे जीवन में मूल्य हैं, उन मूल्यों को ही आत्मिक पहलू या फिर हमारे जो पर्सनालिटी है उसका पुण्य या वैल्यूज़ जो हमें होते हैं, उन मूल्यों के आधार पर ही हमारा आत्मिक पहलू निर्भर होता है। तो जैसे इसमें आता है प्रेम, न्याय, अनुकंपा, कर्तव्य बोध, ईमानदारी, सत्यवादिता, स्वाभाविक मूल व्यक्ति और समाज की सुस्थिति के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन, एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए, स्मूथ रनिंग जीवन जीने के लिए, सरलता से जीवन जीने के लिए, ये सब मूल्यों का हमें हमारे जीवन में आवश्यक है। तो इन मूल्यों के साथ साथ
व्यक्तिगत मूल्य और धार्मिक मूल्य है। आत्मिक मूल्य में दो पार्ट्स है, एक है व्यक्तिगत मूल्य और दूसरा है धार्मिक मूल्य। तो व्यक्तिगत मूल्य में आता है पाबंदी, पंक्चुअलिटी, फिर सरलता, सिंप्लिसिटी, और हमारा जो शुद्धता, प्यूरिटी। तो ये सब एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मिलने वाले आत्मिक पहलू है। तो धार्मिक पहलू क्या क्या है? शत्रुओं से प्रेम करना, फिर सहनशीलता, त्याग का मनोभाव, पवित्रता, ये सब मुख्यतः कौन से रूप में आते हैं? धार्मिक मूल्य, जिसे हम हमारे धार्मिक सीख में या शिक्षा में सीखते हैं। बाइबल हमें पढ़ाता है शत्रुओं से प्रेम करने के लिए, फिर त्याग का मनोभाव भी हम बाइबल से या प्रभु के वचनों से पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये जो मूल्य है, जो आत्मिक मूल्य है, ये सब धार्मिक मूल्य है। तो हमारे आत्मिक मूल्यों में दो टाइप के हैं, एक है व्यक्तिगत मूल्य और दूसरा है धार्मिक मूल्य। तो इन सब का समावेश करके ही हम हमारे जीवन को सुस्थिर बना सकते हैं। तो जीवन का एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पाने की हम सबको इच्छा भी होती है। तो ऊंचे लक्ष्य को अपनाने के लिए हमें अच्छा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो अगर हमें अच्छा व्यक्तित्व बनाना है, ऊंचा व्यक्तित्व बनाना है, तो हमें उतना ही कठिन प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं ख्रिस्तीय व्यक्तित्व की ओर। अब तक हमने क्या पढ़ा? व्यक्तित्व क्या है, और फिर दूसरा हमने पढ़ा व्यक्तित्व के 3 पहलू। कौन से? शारीरिक, सिद्धिकारक और आत्मिक। ठीक है, तो इन तीनों पहलू पढ़ने के बाद में अब हम ख्रिस्तीय व्यक्तित्व को कैसे धारण करेंगे, ख्रिस्तीय व्यक्तित्व क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ख्रिस्तीय व्यक्तित्व जैसा कि हम नाम से पहचान सकते हैं, कौन से कैटेगरी में आएगा? या आत्मिक। ख्रिस्तीय व्यक्तित्व आत्मिक पहलू में आता है। ख्रिस्तीय व्यक्तित्व के एक व्यक्ति को बढ़ने के लिए उसका मतलब क्या है? ख्रिस्त का जीवन शैली हमको अपनाना है, ख्रिस्त का दृष्टिकोण अपनाना है, ख्रिस्त का कार्य शैली अपनाना है, ख्रिस्त का मनोभाव अपनाना है, ख्रिस्त की जीवन शैली हमारे जीवन में लागू करना है। जब हम इस सब को अपनाएंगे तभी हम ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में आगे बढ़ेंगे। तो ईसा मसीह का व्यक्तित्व हमेशा ही सब लोगों को आकर्षित करता है। तो हमें ईसा मसीह का व्यक्तित्व कहाँ से प्राप्त होगा? कहाँ से हम ईसा मसीह के व्यक्तित्व को जान सकते हैं? जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हाँ, सुसमाचारों में बाइबल पढ़ के हम ईसा मसीह के व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। और उस व्यक्तित्व को अपनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु के वचन पढ़ के उसे अपनाना पड़ेगा, प्रभु के व्यक्तित्व को हमारे जीवन में अपनाना पड़ेगा, प्रभु के दृष्टिकोण को, थिंक लाइक जीसस, टॉक लाइक जीसस, वॉक लाइक जीसस, एक्ट लाइक जीसस। तभी हम जीसस की पर्सनालिटी में बढ़ेंगे। ईसा मसीह के जैसे सोचना है, ईसा मसीह के जैसे देखना है, ईसा मसीह के जैसे दृष्टिकोण रखना है, ईसा मसीह के जैसे विचार करना है और ईसा मसीह के जैसे कार्य करना है। तभी ईसा मसीह के जैसे हम जीवन बिता पाएंगे और हमारा व्यक्तित्व ईसा मसीह के व्यक्तित्व के जैसे बढ़ेगा, उसमें ढल जाएगा। तो उनका प्रेम सभी मनुष्य को छू लेता है ना, प्रभु ईसा मसीह का प्रेम स्वभाव। क्यों? क्योंकि प्रभु ईसा मसीह क्या थे? प्रेम अवतार थे। गॉड इज लव। और जीसस कौन है? जीसस इज द इनकारनेशन ऑफ लव, मतलब प्रेम का साक्षात्कार या प्रेम स्वरूप है प्रभु ईसा मसीह। इसीलिए जो कोई भी प्रभु ईसा मसीह के व्यक्तित्व को जानता है उनका मन प्रेम से भर जाता है, उनका वह प्रेम सभी मनुष्यों को छू लेते हैं। इस कलीसिया में इतिहास में अनेक व्यक्ति है, संत महात्मा मिलते हैं जिन्होंने प्रभु ईसा मसीह के व्यक्तित्व को पहचानने के बाद में, उनके बारे में जानने के बाद वह प्रभु ईसा मसीह के व्यक्तित्व से आकर्षित हुए और उनके जीवन शैली को उन्होंने अपनाया है। प्रभु ईसा मसीह को जो व्यक्तित्व अपनाते हैं उन महान व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। एक बार स्वामी विवेकानंद, जो ईसाई नहीं थे, गैर ईसाई भी उनके चेले बने ना, तो संत विवेकानंद बताते हैं, स्वामी विवेकानंद, कि ईसा मसीह के बारे में जब उन्होंने पढ़ा तो ये बताया, अगर ईसा नाजरी आज जीवित रहते तो मैं उनके पैर धोता। कैसे? आंसू से नहीं बल्कि हृदय के लहू से। इतना महान वाक्य स्वामी विवेकानंद ने कहा है। वे कहते हैं, यदि ईसा नाजरी आज जीवित होते तो मैं उनके पैर धो लेता, आंसू से नहीं
मगर हृदय के लहू से उनके पैर धो लेता। इतना आकर्षित था प्रभु ईसा मसीह का व्यक्तित्व, जो सिर्फ ईसाइयों की नहीं बल्कि गैर ईसाइयों को भी उनकी ओर ओढ़ लेता या खींच लेता था। तो ख्रिस्तीय व्यक्तित्व ईसा मसीह में केंद्रित व्यक्तित्व है। अगर हमें ख्रिस्तीय व्यक्तित्व या क्रिश्चियन पर्सनालिटी बढ़ाना है तो हमारा व्यक्तित्व किस में केंद्रित होना चाहिए? क्राइस्ट में, मतलब जीसस में, ईसा मसीह में। ईसा मसीह के वचन और उनके मनोभाव को अपनाने के बाद ही, उनके जीवन बिताने के बाद हम ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में बढ़ सकते हैं। तो जब ईसा मसीह के व्यक्तित्व अपनाकर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या करना है? हम हमारा घर उस व्यक्ति की तरह बनाते हैं जो गहरा खोदने के बाद में चट्टान पर नींव डालता है और चट्टान पर घर बनाता है। आपको वो स्टोरी पता है ना? एक्शन सॉन्ग भी पढ़ा है आपने। राइट, द वाइज मैन ऑन द रॉक डिसाइड्स टू बिल्ड अ हाउस, द विंड मे फ्लो एंड द रेन मे कम एंड द हाउस विल रिमेन, and a foolish man on the sand decides to build a house, the wind may come and the rain may flow and the house falls away, है ना? तो अगर हम एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह घर बनाना चाहेंगे तो हमें प्रभु ईसा मसीह के व्यक्तित्व के ऊपर में घर बनाए जैसा है। तो हम कैसे बनाएंगे? गहरा खोदकर चट्टान पर नींव डाले वाले घर के जैसे होगा हमारा घर, ख्रिस्तीय व्यक्तित्व के अनुसार, हमारा व्यक्तित्व ख्रिस्तीय व्यक्तित्व के अनुसार। लेकिन अगर हम उसके उल्टा करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व रेत पर बनाए हुए घर जैसा ढल जाएगा। तो इसको हम, इस पैराबल को या इस कहानी को हम पढ़ते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1:15 और लूकस का अध्याय 6 वाक्य 48 से 49 तक। तो ईसा मसीह में अपना जीवन को आकार देने के लिए संत पौलुस ने यह कहा कि हमें क्या करना चाहिए? तुम प्रभु ईसा मसीह को ओढ़ लो। हमें क्या करना है? प्रभु ईसा मसीह को धारण करना है या ओढ़ लेना है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं हमें अपना पर्सनालिटी प्रभु ईसा मसीह के जैसे बनाना है। तो क्या करना है? किसको ओढ़ लेना या किसको धारण करना है? प्रभु ईसा मसीह को धारण करना है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 वाक्य 14। और संत पौलुस भी फिर और एक बार कहते हैं कि अगर मैं जीवित हूँ तो मैं नहीं, मुझ में ख्रिस्त जीवित है। जब हम ईसा मसीह के मनोभाव को अपनाकर, ईसा मसीह के वचनों के ऊपर चलकर अपना जीवन बिताएंगे, तब हम में कौन जीवित रहेगा? हम नहीं, बल्कि हम अगर जीवित रहते हैं तो हम में यीशु ख्रिस्त जीवित रहेगा। और फिर हम संत पौलुस की तरह बोल सकते हैं, जैसा उन्होंने गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र हम अध्याय 2 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, अगर मैं जीवित रहता हूँ मगर मैं नहीं, मुझ में ख्रिस्त जीवित रहता है। कौन? प्रभु ख्रिस्त मुझ में जीवित रहता है। एक इंग्लिश में बहुत अच्छा गाना है, आई नाउ नो लॉन्गर लिव, आई नाउ नो लॉन्गर लिव, क्राइस्ट लिव्स इन मी। अब मुझ में मैं जीवित नहीं हूँ, मुझ में यीशु ख्रिस्त जीवित है। तो हम भी प्रभु ईसा मसीह के व्यक्तित्व में बढ़ने, ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में बढ़ने के लिए प्रभु ईसा मसीह के दृष्टिकोण को अपनाएं, उनके वचनों को अपनाएं, उनके जीवन शैली को अपनाएं, तभी हमारा व्यक्तित्व उनकी तरह होगा और हम भी संत पौलुस की तरह विश्वास के साथ बोल सकेंगे कि अब मैं जीवित हूँ, मुझ में मैं नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह जीवित है। तो आइए बच्चों, इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है? प्रभु ईसा मसीह की ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में अग्रसर होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने मदर तेरेसा का उदाहरण लिया, कैसे आज के इस युग में भी लोग महान व्यक्तित्व को जांचते हैं या नापते हैं आंतरिक गुणों के आधार पर। तो सबसे पहले हमने व्यक्तित्व की परिभाषा देखी, व्यक्तित्व क्या है उसे पढ़ा। उसके बाद में हमने ख्रिस्तीय व्यक्तित्व को पढ़ने के लिए पहले व्यक्तित्व के 3 पहलुओं को भी पढ़ा था। क्या क्या है 3 पहलू या व्यक्तित्व के 3 घटक? वो है शारीरिक, सिद्धिपरक और आत्मिक पहलू। उसके बाद में हमने ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में कैसे बढ़ना चाहिए या ख्रिस्तीय व्यक्तित्व क्या है उसको पढ़ा है। तो हम धन्यवाद देंगे प्रभु मसीह को आज के इस सुअवसर के लिए और हमें जो मिले प्रेरणा स्रोत है उन सब के लिए।
तो आप ज़रूर इस क्लास को या इस चैप्टर को पढ़िएगा और वहाँ पर आपको आए प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कीजिए और उसकी चर्चा कीजिए और हमें भी लिख भेजिए। तो चलो बच्चों, अब हम यहीं पर विराम देते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस क्लास को कंक्लूड करें। हे प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें व्यक्तित्व में कैसे बढ़ना चाहिए यह सिखाया। हे प्रभु, हम हमारे व्यक्तित्व के तीनों घटक, हमारा शरीर, हमारी सिद्धि और हमारी आत्मिक गुण सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमें आपका व्यक्तित्व प्रदान कीजिए। आपकी तरह हम बुद्धि और शरीर में बढ़ते जाएं और आपको प्रसन्न होने वाला जीवन बिता सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।